ना ही ज़्यादा मिर्चें और ना ज़्यादा मसाले, सिंपल आसान तरीके से हमने क्रिस्पी क्रंची कबाब बनाए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी हमने तैयार की है सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में। आप अफ्तारी से 10 मिनट पहले इनको तैयार करें और इंजॉय करें, और मज़े में इतने ज़बरदस्त हैं कि आप जब खाएँगे तो खाते ही रहेंगे। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 पाव मैंने चिकन लिया है और 2 अदद आलू लिए हैं। तकरीबन आधा किलो आलू हैं और 1 पाव चिकन बोनलेस है। इनसे हम तकरीबन 8 से 9 कबाब तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को जो है हमने रेशा रेशा कर लेना है, अलग कर लेना है, अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए मैंने मैश कर लिए हैं। इसके बाद हमने इसमें आलू डाल देने हैं और इनको भी अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। हाथ की मदद से, कांटे से, किसी भी तरीके से आप मैश कर सकते हैं। और ये आप जो है ना 1 महीने तक, 1.5 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र में। कैसे स्टोर करने हैं वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो के आगे मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। अच्छे तरीके से हमने इनको मैश कर देना है। उसके बाद यहाँ मैंने लिए हैं 6 से 7 हरी मिर्चें। इस तरीके से मैंने इनको काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्चें हमने इसमें डाल देनी है। हरी मिर्चें जो है वो इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने आधी प्याली जो है वो हरा धनिया लिया है। ढेर सारा हरा धनिया है, तकरीबन आधी प्याली है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक आधा चम्मच, और आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। इसके अलावा ना कोई हल्दी, ना कोई कुटी हुई मिर्च, ना कोई लाल मिर्च, कुछ भी नहीं डालेंगे। बस यही 2 चीज़ें डालेंगे और इनसे इतने ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं कि मत ही पूछें, कमाल के बनते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। फिर इस तरीके से हाथ पे ऑयल लगा लें, अच्छे तरीके से घी या ऑयल कुछ भी लगा लें, और थोड़ा सा हम बैटर लेंगे और इस तरीके से सिंपल जो आसान तरीके से हम कबाब तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने ये कबाब तैयार कर देने हैं। वाइट और हरे कलर में कितने अच्छे लग रहे हैं, आप खुद देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गोलाई में आपने इनको कबाब की शेप में बना लेना है, जैसे नॉर्मली हम घरों में कबाब बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 8 से 9 कबाब जो है वो तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे इनको फ्राई करने हैं। यहाँ देखिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, साथ में ब्रेड क्रम्स है, और अंडों को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रेड के कबाबों के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, आप सबको बहुत पसंद आई थी। आपको वो भी जाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत अच्छी लगेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए अंडे को हमने फेंट लिया है और कबाब को हम अंडे में डाल देंगे। इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से हम डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको डाल देंगे। इस तरीके से आपने डाल देना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपने ऐसे ही करना है। और फिर दोबारा से हम इसको अंडे में डालेंगे और दोबारा से हम इसकी कोटिंग करेंगे। सेम आपने ऐसे ही करनी है, और इसको करके आप प्लास्टिक की थैली में या किसी जार में आप इसको बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। इनको फॉलो करने से आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छे से हमने कर दिया, फिर हाथ से हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, 4 कॉर्नर इसके सेट कर लेंगे दोनों तरफ से। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से तमाम कबाब हमने ऐसे ही जो है वो उनकी कोटिंग कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह से हमने तमाम कबाबों की जो है वो कोटिंग कर ली है। अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम चेक करते हैं। इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसमें बैटर डाल दिया और ये ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसके बाद हमने कबाब लेने हैं और इसमें डाल देने हैं। यहाँ एक पॉइंट है समझने का, वो ये कि आँच को आपने फुल नहीं रखना, जैसे ही आप डालें और फ़ौरन से फ्राई हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने मीडियम आंच रखनी है और 2 मिनट से 2 मिनट सीधी साइड, 2 मिनट उल्टी साइड, दोनों तरफ से आपने 2-2 मिनट इनको जो है फ्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से 2 मिनट हो चुके हैं और आप माशाल्लाह इनका कलर देखिए। मीडियम आंच पे आपने रखना है 2 मिनट के लिए और इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। और यही सही कलर होता है कबाब का फ्राई होने का। बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट इनको फ्राई कर लेंगे।
2 मिनट एक तरफ से, 2 मिनट एक तरफ से, 4 मिनट हमने इनको फ्राई किया है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये क्रिस्पी क्रंची बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बस छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको हमने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है, वीडियो को स्किप नहीं करना होता, ताकि हर बात को, हर पॉइंट को अच्छे तरीके से हम समझ जाएं। माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप सब तक पहुंच जाए।